हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। और हम लोग बात करने वाले हैं आज इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस हम लोग डिटेल में पढ़े थे। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लास्ट केमिकल रिएक्शंस का टाइप जो था रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद आपका ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो हम लोग स्टार्ट किए थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका ये लास्ट टॉपिक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीजन के एडिशन प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कह रहे थे। तो इसका जो है सबसे पहला आता है ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एंड फूड्स। तो ऑक्सीडेशन जो है वो डैमेज करता है किसको? मेटल को एंड फूड को। तो अब मेटल को जो डैमेजिंग इफेक्ट है उसको स्टडीज एट एज कोरोजन। तो उसको हम लोग जो एक प्रोसेस, एक टर्म नाम देते हैं उसका, वो क्या है आपका कोरोजन। और फूड को जो ये डैमेज करता है ऑक्सीडेशन, उसको स्टडीज एज रेंसिडिटी। तो उसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। अगर फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो उस प्रोसेस का क्या नाम होगा? रेंसिडिटी। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो उस प्रोसेस का क्या नाम होगा? कोरोजन। तो अब हम लोग इंडिविजुअली कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका कोरोजन ऑफ मेटल। बिल्कुल, अगर ऑक्सीडेशन मेटल में होगा तो उसको हम लोग कोरोजन प्रोसेस कहेंगे। तो कोरोजन ऑफ मेटल, तो ये होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल एंड मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल कंटेनिंग मेटल। बिल्कुल, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल एंड manufactured material containing metal due to their exposure to the environment is called corrosion। तो स्लो डिस्ट्रक्शन होगा, धीरे धीरे खराब होगा मेटल, और मेटेरियल जो कंटेन करता है मेटल वो धीरे धीरे क्या होता है? खराब होता है बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोरोजन। तो ये कोरोजन का डिफिनेशन हो गया। उसका एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रास। तो अगर आपके घर में कोई कॉपर और ब्रास का कोई चीज़ बना हुआ होगा, उसके ऊपर धीरे धीरे एक ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, जिसको हम लोग कोरोजन ऑफ कॉपर एंड ब्रास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आपके घर में कोई भी यूटेंसिल, कोई भी चीज़ आपके घर में जो आयरन से मिलके बना हुआ है, उसके ऊपर बहुत दिन के बाद एक रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक कोरोजन ही है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम लीडिंग टू डलनेस एंड लॉस ऑफ साइन। तो एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर चढ़ जाता है कुछ दिन के बाद, जो उसका जो साइन होता है, जिसके वजह से वो लॉस कर देता है। तो लॉस ऑफ साइन, ये भी एक कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका टर्निशिंग ऑफ सिल्वर व्हेन एक्सपोज टू हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो अगर सिल्वर को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कंटेक्ट में रखेंगे तो वो टर्निश्ड कर जाएगा, और ये भी एग्जाम्पल किसका है? कोरोजन का। नेक्स्ट आपका लेड एंड स्टेनलेस स्टील लूज देयर लस्टर्स ड्यू टू कोरोजन। तो स्टेनलेस स्टील और लेड जो है धीरे धीरे क्या करता है? अपना लस्टर क्वालिटी को लूज कर देता है। किस वजह से? तो वो क्या है आपका? कोरोजन। धीरे धीरे इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस वजह से अपना लस्टरस प्रॉपर्टी जो है उसको लूज कर देता है। तो ये सारा का सारा आपका क्या था? कोरोजन का एग्जाम्पल था। और कोरोजन ऑफ मेटल हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका नेसेसरी कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ कोरोजन। जब कहीं पर कोरोजन हो रहा है तो उसका नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? सबसे पहला बात, हम जानते हैं स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होगा मेटल का, उसी को कोरोजन कहेंगे। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। तो ऑक्सीजन जब ऐड होगा कोरोजन में, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का होना क्या है? जरूरी है। तो बिल्कुल, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, एयर में भी तो ऑक्सीजन है, एयर रहे या फिर ऑक्सीजन रहे,
तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा, कोरोजन होगा। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है। उसका फिर नेक्स्ट कंडीशन आपका प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर। तो मॉइस्चर और वाटर वेपर के प्रेजेंस में ही कोरोजन होगा। थर्ड आपका नेसेसरी कंडीशन है सरफेस ऑफ मेटल एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, अगर मेटल का सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, और ऑक्सीजन मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा तब जाकर के वहाँ पर कोरोजन नहीं होगा। तो जिस किसी भी मेटल का कोरोजन हम लोग देख रहे हैं या फिर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उस मेटल का सरफेस जो है वो एक्सपोज होना चाहिए एटमॉस्फेयर के साथ, तब जाकर के ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और वो कोराइड करेगा। तो सरफेस ऑफ मेटल एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, ये 3 कंडीशन है। अगर कोई भी एक कंडीशन नहीं होगा तब जाकर के आपका कोरोजन प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस बहुत नेसेसरी है, और ये प्रोसेस बहुत बार पूछा हुआ भी है, जो किस तरह से क्या नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए, कोरोजन के लिए। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पर टॉपिक आपका रेट ऑफ कोरोजन इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग 5 फैक्टर। तो जो कोरोजन का प्रोसेस है वो किस तरह से स्पीड अप होता है और किस तरह से स्लो हो जाता है, और किस कंडीशन में कितना ज़्यादा कोरोजन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेट ऑफ कोरोजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग 5 फैक्टर। तो ये 5 फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ, जिस वजह से कोरोजन का रेट क्या होता है, अफेक्ट करता है। जैसे प्यूरिटी ऑफ मेटल। तो मेटल जितना ज़्यादा प्योर होगा तो कोरोजन अकर्स फास्टर इन इम्प्योर मेटल देन प्योर मेटल। तो मेटल का प्योरिटी जितना ज़्यादा होगा उसमें कोरोजन प्रोसेस उतना कम होगा। तो जितना ज़्यादा इम्प्योर मेटल होगा उसमें कोरोजन क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। तो प्योरिटी ऑफ मेटल पर डिपेंड करेगा। अगर इम्प्योर मेटल तो उसमें कोरोजन बहुत जल्दी, अगर प्योर मेटल तो उसमें कोरोजन बहुत स्लो होता है। जैसे अगर आप ट्रेन की पटरी को देखिएगा तो वहाँ पर कोरोजन जो होता है, वहाँ पर जो रस्टिंग होता है बहुत स्लो होता है, क्योंकि वो क्या है, प्योर मेटल है। लेकिन अगर आप अपने घर में कुछ लाते हैं खरीद करके जो आयरन से बना हुआ है, अगर वो कम दाम का रहता है तो वो उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी रस्टिंग पर। जैसे टीना को ले लीजिए, तो टीन जो रहता है उसमें बहुत जल्दी क्या होता है, रस्टिंग होता है, कोरोजन हो जाता है। तो जितना ज़्यादा सस्ता वाला खरीदिएगा, जितना ज़्यादा चीपेस्ट खरीदिएगा, वो उतना ज़्यादा इम्प्योर रहेगा, उसमें उतना ज़्यादा ही ये रस्टिंग होने का प्रोसेस होगा, कोरोजन होने का प्रोसेस फास्ट होगा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल। कोरोजन अकर फास्टर इन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में कोरोजन बहुत जल्दी होगा देन द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट करता है, और जो जितना ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, वो सब्सटेंस, वो मेटल उतना जल्दी कोराइड हो जाएगा, वो उतना ज़्यादा कोरोजन में जाएगा। तो अब कह रहा है कोरोजन अकर फास्टर इन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बिल्कुल, देन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो ऑक्सीजन के जुड़ने के प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते थे, और अगर मेटल में जुड़ा तो उसी को हम लोग कोरोजन के नाम से जानते थे। अब ऑक्सीजन किस में जल्दी जुड़ेगा, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसमें ऑक्सीजन जोड़ने का प्रोसेस उतना फास्ट। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा कोरोजन फास्ट होगा। नेक्स्ट कंडीशन है आपका प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैस इन द एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर में आप रस्टिंग कंसिडर कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर में अगर रिएक्टिव गैस बहुत ज़्यादा है तो कोरोजन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो कोरोजन अकर फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मोर रिएक्टिव गैसेस लाइक CO2, SO2, SO3, NO, NO2। ये सब जो गैस है, अगर आप इस गैस के एटमॉस्फेयर में कोई भी मेटल को रखते हैं तो वहाँ पर कोरोजन प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। वाटर में जितना ज़्यादा सॉल्ट्स होगा उतना ज़्यादा कोरोजन प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। तो कोरोजन अकर्स फास्टर इन सी वाटर देन नॉर्मल वाटर। सी वाटर में कोरोजन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा देन नॉर्मल वाटर में। और ये इम्प्योरिटी ऑफ वाटर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है आपका टेम्परेचर। तो कोरोजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कोरोजन इंक्रीजेज विथ
इच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे 10-10 डिग्री टेम्परेचर 10-10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, उस तरह से कोरोजन का जो रेट होगा वो फास्ट होते जाएगा। तो टेम्परेचर पर भी कोरोजन प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये 5 फैक्टर था जिससे कोरोजन का रेट जो है वो इफेक्ट होता था। तो टेम्परेचर हो गया। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन का इफेक्ट, जिस किसी भी मेटल में कोरोजन हो गया तो वो मेटल किस तरह से हो जाता है, क्या इफेक्ट होता है कोरोजन का, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। कोरोजन ऑफ मेटल लीड टू द वीकनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एंड द मेटल बिकम ब्रिटल। बिल्कुल, जिस किसी भी मेटल में कोरोजन होगा वो उस मेटल का स्ट्रेंथ जो है वो घट जाता है और वो मेटल क्या होगा, ब्रिटल हो जाएगा। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ कोरोजन। अनरिएक्टिव मेटल सच एज गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, टाइटेनियम etc डू नॉट कोराइड। तो कुछ मेटल है जो लेस रिएक्टिव है और रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे रहता है। आपको मैं रिएक्टिविटी सीरीज याद करवा चुका हूँ जो एनसीईआरटी बेसिस पर है। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में देखिएगा ये सब बहुत नीचे रहता है, हाइड्रोजन से नीचे रहता है। तो जो जितना ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल होगा या फिर अनरिएक्टिव मेटल होगा उसमें कोरोजन प्रोसेस उतना ही स्लो होगा। ये आपका था कोरोजन का फुल कंसेप्ट। इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा तो लग रहा होगा, लेकिन अगर एक बार आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कम आप खुद से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कम ही पढ़ेंगे तो फिर उससे 2-3 पॉइंट भी अगर आप भूल जाते हैं तो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा पढ़ाता हूँ और ज़्यादा पढ़ाने का मकसद मेरा यही होता है, आप भूलते भूलते भी आपको एनसीईआरटी याद रहेगा। इसमें एनसीईआरटी से थोड़ा सा बियॉन्ड मैं गया हूँ, ये बात मानता हूँ, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए गया हूँ। आप अगर इतना याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन में कम से कम एनसीईआरटी तो आपको याद ही रहेगा और आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो इस वजह से आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।